हेलो फ्रेंड्स, ये एम्बियनशिप का क्वेश्चन जो कि मार्च 24 AM में शिप स्टेबिलिटी में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एम्बियनशिप का ड्राफ्ट है 8.778 मीटर, फॉरवर्ड ड्राफ्ट है आफ्ट 8.792 मीटर है। इस वेसल का LCG दिया हुआ है 72.34 मीटर, फॉरवर्ड ऑफ ड्राफ्ट परपेंडिकुलर। सी डिस्चार्जेस 206 टन ऑफ कार्गो फ्रॉम नंबर 5 लोअर ट्विन डेक। कैलकुलेट द ड्राफ्ट फॉरवर्ड एंड आफ्ट। तो ये क्वेश्चन सिंपली बन जाएगा, जिसमें बस हमें पहले अपना हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट निकालना है, उससे अपना वेसल का जो प्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट है वो पता करना है। LCG दिया हुआ है और जिस लोकेशन से डिस्चार्जिंग हो रहा है तो उसका LCG हम लोग पार्टिकुलर में चेक कर लेंगे। तो सबसे पहला काम है हमें हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट निकालना है। तो हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट निकालने के लिए हमें मीन ड्राफ्ट निकालना पड़ेगा। मीन ड्राफ्ट के लिए LCF निकालना पड़ेगा और LCF निकालने के बाद ट्रिम इन आफ्ट करेक्शन निकालना पड़ेगा, TA जिसे बोलते हैं। तो ये निकालने के बाद हमें हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट पता चल जाएगा। डायरेक्टली हमारा आफ्ट ड्राफ्ट में ट्रिम करेक्शन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा वेसल ट्रिम बाय स्टर्न है। तो इस क्वेश्चन में LCG दिया हुआ है, हमें डिस्चार्ज क्वांटिटी दिया हुआ है और उसका लोकेशन भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग LCF निकाल लिए, वो फर्स्ट पेज ऑफ द पार्टिकुलर जो रहता है, यहाँ से हम इंटरपोलेशन करके निकाल लेंगे हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट, LCF निकाल लेंगे। तो LCF निकालने के बाद TA ट्रिम हमें पता है 0.014 है। LCF हमने निकाल लिया है इंटरपोलेशन करके मीन ड्राफ्ट के लिए, और LVP पता है, तो यहाँ से 0.006 आ गया। तो हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट हमने डायरेक्टली आफ्ट ड्राफ्ट में TA घटा के निकाल लिया। फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, फिर वही हाइड्रोस्टैटिक पार्टिकुलर से इस हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट के लिए इंटरपोलेट करेंगे, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 18,005 to 8.7 टन आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारा काम रहेगा कि वेसल का जो LCG है वो डिस्चार्जिंग के बाद क्या है वो पता करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे रिमार्क्स वेट LCG लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट। तो शिप का हमें डिस्प्लेसमेंट पता चल गया 18,005 to 8.7 टन है बिफोर डिस्चार्जिंग। उसका LCG पता है 72.34, डिस्चार्ज क्वांटिटी 206 पता है। अब इसका LCG मैंने कहाँ से लिया है वो मैं दिखा देता हूँ, 17.24। ये नाम दिया हुआ है, इसका नाम दिया हुआ है नंबर 5 लोअर ट्विन डेक। तो नंबर 5 लोअर ट्विन डेक हमारा ये पेज नंबर 9 में आप देख सकते हो, नंबर 5 ट्विन डेक लोअर। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी में जाओगे तो लॉन्गिट्यूडनल फ्रॉम आफ्ट परपेंडिकुलर देखना। तो आफ्ट परपेंडिकुलर देखोगे तो हमारा नंबर 5 ट्विन डेक लोअर का 17.24 आएगा, जो कि मैंने यहाँ 17.24 लिखा है। और ये डिस्चार्जिंग हो रहा है इसलिए मैंने इसे सब्ट्रैक्ट किया है, और यहाँ ये वेट भी सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि डिस्चार्ज हो गया। तो हमारा फाइनल डिस्प्लेसमेंट आ गया है 18,322.7 टन आफ्टर डिस्चार्जिंग। लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट क्या होता है, वेट इंटू LCG होता है। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 3531 आ गया। तो फाइनल लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट ये हो गया। तो फाइनल LCG क्या होता है, फाइनल लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट अपॉन फाइनल वेट। तो यहाँ से हमें 72.959 मीटर आ गया, ये फाइनल LCG आ गया। अब हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट फॉर 18,322.7 टन निकालेंगे, क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया है। तो इसके लिए हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट मैंने निकाला 8.699 मीटर। फिर आप डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट से भी MCTC निकाल सकते हो, या हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट के लिए भी इंटरपोलेशन करके निकाल सकते हो। फिर MCTC निकालेंगे, LCB निकालेंगे, LCF निकालेंगे। ये सारा काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें फाइनल ड्राफ्ट फॉरवर्ड एंड आफ्ट पूछ रहा है, और हमारे पास फॉर्मूला है ट्रिम निकालने का, LCB माइनस LCG बाय MCTC इंटू 100 इंटू डिस्प्लेसमेंट।
तो डिस्प्लेसमेंट हमारा पता है डिस्चार्जिंग के बाद इतना है, और एमसीटीसी हम इस डिस्प्लेसमेंट के लिए निकाल लिए इंटरपोलेशन करके, क्योंकि ये जो पेज है इसमें सारा चीज़ दिया हुआ है। हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट डिस्प्लेसमेंट के लिए एलसीबी दिया हुआ है, एमसीटीसी दिया हुआ है, एलसीएफ दिया हुआ है। तो ये तीनों चीज़ निकालेंगे, एमसीटीसी, एलसीबी, एलसीएफ, क्योंकि एलसीबी का यूज यहाँ पे है, एमसीटीसी का भी यूज यहाँ पे है। तो मैंने इंटरपोलेट करके एमसीटीसी 207.485 निकाला, एलसीबी निकाला, और एलसीएफ इसलिए निकाला क्योंकि हमें हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट में ट्रिम करेक्शन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा ट्रिम आ गया, ये सारा वैल्यू हमने रखा, तो यहाँ से हमारा ट्रिम माइनस आ गया 0.509 मीटर। ये आप यहाँ से भी समझ सकते हो, क्योंकि एलसीबी का जो वैल्यू है वो हमारा एलसीजी से छोटा है। तो इससे भी पता चल रहा है कि हमारा वेसल ट्रिम मतलब फॉरवर्ड है, उसका ट्रिम बाय हेड है स्टर्न की जगह, क्योंकि एलसीजी आगे है एलसीबी से। तो हमारा ट्रिम इसलिए नेगेटिव आया, जैसे ही नेगेटिव आए तो घबराना नहीं है, सोचना है कि हमारा जो वेसल है वो ट्रिम बाय हेड है। फिर ट्रिम आ गया तो ट्रिम करेक्शन क्या होता है, टीए क्या होता है, ट्रिम इनटू एलसीएफ। तो एलसीएफ हमने निकाल ही लिया है अपॉन एलबीपी, तो ये आ गया 0.248 मीटर। और टीएफ क्या होगा, टीए प्लस टीएफ हमारा ट्रिम होता है, तो ये माइनस 0.248 मीटर है, तो ये 261 होगा। डायरेक्ट 0.509 में 248 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.261 आएगा। अब क्या करना है कि हमारा वेसल ट्रिम बाय हेड है, इसलिए ऑफ ड्राफ्ट में वो करेक्शन सब्ट्रैक्ट होगा, टीए सब्ट्रैक्ट होगा, और फॉरवर्ड ड्राफ्ट में टीए जो है वो ऐड, टीएफ जो है वो ऐड होगा। ये थोड़ा ध्यान से करना है। तो यहाँ पे 8.699 में 0.244 घटाया, 248 घटाया, तो ये हमारा आ गया 8.451 मीटर, और ड्राफ्ट फॉरवर्ड आ गया 8.96 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया फाइनल ड्राफ्ट फॉरवर्ड एंड आफ्ट। अब जो मैंने लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन बताया था, ये डायरेक्टली मैंने ट्रिम टेबल से ये निकाल लिया था। यहाँ पे भी डिस्चार्जिंग हो रहा है और फाइनल फॉरवर्ड आफ्ट ड्राफ्ट पूछ रहा है, बट इसमें इसने मेंशन किया था ट्रिम टेबल से निकालने, तो ये 2 लाइन में ही सॉल्व हो गया। अगर आप फॉर्मूला से निकालते हो तो ये इतना लंबा जाता है। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो।